हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांशी स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी तिहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड यस आई होप कि आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है। अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक देना एंड मेरे बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। सो डियर, आज मैं आप लोग के लिए एक फंक्शन वर्ड शॉर्ट एफ लेके आई हूँ जिसका नाम है माई हार्टलेस लव। जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है माई हार्टलेस लव। कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई भी हो, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। हमारा विंग की किस्मत एक ऐसे क्रूअल और हार्टलेस इंसान की कैद में लाकर खड़ा कर देती है जिसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। जो हमारा लन वंग जी है वो बेहद क्रूअल, ज़िद्दी और एक हार्टलेस इंसान है जिसके आगे कोई इंसान भी आवाज़ नहीं निकाल सकता है एंड कोई भी इंसान आवाज़ उठाने से पहले 100 बार थर थर कांपता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का वो एक ऐसा किंग है जिसके लिए किसी की भी फीलिंग्स को जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर। उसके लिए खून खराबा करना बहुत ही आम बात है। वहीं दूसरी तरफ हमारा विभूषण एक प्यारा सा सॉफ्ट हार्टेड लड़का है जिसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा है। आखिर क्यों जो है वो क्यों वांग जी जो है उसकी कैद में विंग को वो रखता है। दो डिफरेंट पर्सनैलिटी रखने वाले लोग क्या कभी मिल पाएंगे? सो डियर, ये स्टोरी का टाइटल है, मैंने स्टोरी का इंट्रो आप लोग को दे दिया है। चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। सो डियर्स, हमारी जो ये स्टोरी है उसको हम कंटिन्यू कर रही हूँ। ये सिर्फ एक वन शॉट एफ है तो ये एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा, एक ही चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे कोई ये मत कहना है डियर्स कि मैं इस एफ का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ओके, सो चलो स्टोरी पे आते हैं। तो हमें रोल्स रॉयल बार दिखाया जाता है जहाँ पर बार के चारों तरफ तेज म्यूज़िक बज रहा था। चारों तरफ म्यूज़िक का ही शोर हो रहा था। सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पर उन सब से अलग बार के काउंटर के एक सीट के कोने में एक लड़का बैठा हुआ था। हमारा विंग, जिसने ब्लैक कलर की स्लीवलेस शर्ट और ब्लैक और ब्लू जींस डाला हुआ था। उसकी फॉरेस्ट ब्लू आइज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उसकी हेयर जो थे वो आगे उसके फेस पर आ रहे थे। उसका गोरा दूध जैसा रंग, पिंक लिप्स, लेकिन सबसे खास उसकी ग्रीन फॉरेस्ट आइज़ थी जिसे अगर कोई पहली बार देख लेना तो वो उसी की आंखों में खोकर रह जाता है। उसका खूबसूरत चेहरा की कलरफुल लाइट्स में भी चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी और डर था। वो इस शोर से उब चुका था। उसे वहाँ के माहौल में ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रहा था और सामने स्टेज पर डांस कर रहे अपने दोस्तों को भी देख रहा था। उसके चेहरे का डर और परेशानी बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। तभी एक लड़की जिसने डार्क ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी वो स्टेज पर आके उससे बोलती है, यार विंग, यहाँ तो अकेला खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल ना हमारे साथ डांस कर ले, एंजॉय कर ले, लेट्स डांस विद अस ना। ये है विंग का फ्रेंड न्यू हुसैन, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, जो कि उसके काफ़ी करीब है। जो हमारा न्यू हुसैन है वो उसकी ज़बरदस्ती करने पर आज पहली बार जो है हमारा विंग बार में आया था और उसे काफ़ी डर लग रहा था। उसने कहा कि नहीं, मेरा मूड नहीं है यार, मुझे घर जाना है। अगर कहीं मॉम डैड को पता चल गया ना कि मैं यहाँ आया हूँ तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। उसकी ये बात सुनकर हमारा न्यू हुसैन बोलता है, यार विंग तो इतना क्यों डरता है? उन्हें नहीं पता चलेगा कि तू
ही बता, कैसे पता चलेगा, आखिर कौन बताएगा। बी पॉजिटिव। न्यूज़न की ये बात सुनकर हमारा विंग जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तभी एक लड़का और एक लड़की वहाँ आते हैं और लड़का बोला, तुम दोनों यहाँ पर अकेले खड़े हो क्या, गपशप कर रहे हो, लेट्स गो डांस करते हैं। और विंग, तुम जब से आए हो तब से अकेले खड़े हो, बोर नहीं हो रहा, चलो हमारे साथ एंजॉय करो। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वो लोग, उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे उनके साथ डांस करता है एंड वो लोग उसे ट्रेन करवा देते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें जो है वो हमारे लानवांग जी का सीन दिखाया जाता है। जब वो उस पार में अपनी गैंग के साथ एंटर होता है तब उसे शोर वगैरह से वो थोड़ा साइड होके जब वो अपने एक प्राइवेट रूम में बैठता है, आई मीन उस प्राइवेट रूम का जो कांच था उससे बाहर का तो सब कुछ दिखता था लेकिन अंदर का वहाँ पर सब कुछ भी नहीं दिखता था। तो वांग जी वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था अपने पर्सनल रूम में। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जब उसकी नज़र जब पहली बार हमारे विंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। विंग की जो क्यूट सा उसकी लिप्स से, उसकी बिग डोई आईज, बिग आईलैशेस, उसकी जो फोरहेड जैसी मतलब डार्क ग्रीन जो उसकी आईज थी वो, और उसकी पूरी फ्लेक्सिबल बॉडी को देखकर वांग जी जो था उस पर पूरा मतलब उसका जो ध्यान था वो पूरा हमारे विंग पर ही होता है। एंड वो विंग को इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि वो अभी उसे खा जाएगा। आप लोग देख रहे हो गाइस हमारा वांग जी कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है कि वो हमारे विंग के पास जाए। उसके बाद जो हमारा वांग जी है वो अपने एक पर्सन से कह के जो है वो विंग को उस रूम में बुलाता है। वहाँ पे वो किसी वेटर को बुलाता है एंड विंग को कहता है। एंड उसके बाद जो वेटर होता है वो विंग के पास जाता है एंड उसके बाद उसे एक चिट देता है एंड कहता है कि सर, आपको जो है वो उस रूम में आपका कोई फ्रेंड बुला रहा है। तो विंग मन में सोचता है कि मुझे कौन सा मेरा फ्रेंड बुला रहा है, बट फिर वो बहुत ज़्यादा नशे में था, बट फिर भी वो कहता है कि ठीक है। और जो वेटर होता है वो उसे रूम नंबर बताकर वहाँ से चला जाता है। एंड हमारा विंग जो होता है जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि कोई अननोन पर्सन वहाँ पर बैठा हुआ है काउच पे एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्टिक लग रहा होता है। एंड जैसे ही विंग अंदर आता है तो वो विंग को अपनी आँख में कैरी कर लेता है बिकॉज हमारा विंग जो था वो बहुत लड़खड़ा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद हमारा वांग जी जो होता है उसे अपनी लैब में बिठाता है एंड उसके फेशियल जो फीचर्स होते हैं उन्हें नोट करता है। वो उसकी पूरे फेस को एक्सप्लोर कर रहा होता है एंड देख रहा होता है कि हमारा वांग जी देखता है कि जो विंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्यूट किस्म का एक लड़का है जिसपे कि हमारा वांग जी जो है अपना ठाड़ बैठा है। उसके बाद हमारा वांग जी जो होता है डियर्स वो उसे अपनी आर्म्स में कैरी करता है एंड उसे लेके जो है अपने प्राइवेट रूम में जाता है। उस बार में बहुत ज़्यादा प्राइवेट रूम्स होते हैं। विंग के सभी फ्रेंड्स को लगता है कि विंग चला गया, इसलिए वो अपना एंजॉय करते हैं पूरा नाइट एंड फिर वो वहाँ पर ही सो जाते हैं अपने अपने रूम्स में। और विंग जो होता है वो उसे लेकर जो वांग जी रूम में आता है तो विंग कह रहा होता है नशे में, हे तुम खानो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मेरे मदर फादर मेरा वेट कर रहे होंगे। तो हमारा वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ ही दूँगा। उसके बाद वांग जी जो था स्मिक करता है एंड उसके बाद वो विंग को आपके पास ही आकर ले जाता है ना। उसकी फेस को फीचर्स को देखकर वो कह रहा होता है तुम कहीं और किसी और को तुम दिखाने की चीज़ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे हो अब से, और तुम्हें मैं सिर्फ अपने पास ही रखूँगा। यहाँ पर देख सकते हो डियर्स वांग जी का ऑब्सेशन जो है विंग के लिए बढ़ रहा है ना। दूसरी तरफ हमारा विंग है जिसे इस बात की खबर भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी जो खूबसूरती है वही उसके लिए पनिशमेंट बनती जा रही है। उसके बाद जो हमारा